नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूं अपने मिनी ब्लॉग में। उत्तराखंड देहरादून शहर से समय हो रहा है 9:15 और मिलती हूं मैं नाश्ता बनाने के बाद से। मैं मटर आलू की सब्जी, चाय और रोटी। तो हमारे यहाँ पे हिंदू सम्मेलन का प्रोग्राम हो रहा है। राम जी है, पूरा राम परिवार, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी करेंगे भली। युगों युगों तक इस भारत, इस धरती कर रहा हूं कि वे अपने जो छात्र छात्राएं उनकी पहली प्रस्तुति अच्युतम केशवम लेकर के जोरदार तालियां एक बार इन बहुत ही हुनर फाउंडेशन स्कूल, हिल फाउंडेशन स्कूल जो कि इंदिरानगर कॉलोनी के लिए एकल माना जाता है। यहाँ पर कक्षा न्यूनतम जैसे प्ले ग्रुप, उद्घोष में अभी कमी है और जोश में भी कमी है, क्योंकि हमारे संचालक महोदय खुद एक ओजस्वी वक्ता हैं और उनका बार बार अनुग्रह और निवेदन है आपसे कि आप लोग भारत माता की जय में, और हमारे जैसा अजय जी संचालक महोदय बता रहे हैं कि आज के आने वाली जो पीढ़ी है वो आप लोग हैं, हमारी मातृशक्ति है, हमारे बंधु हैं। लेकिन जो लोग बैठना पसंद करते हैं तो मेरी ख्याल से बैठ ही जाना चाहिए, और जो समय आए तो हमारा देश खड़ा हो जाना चाहिए। यही आज का मुख्य संदेश है। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत के संतों की, भारत के तीर्थों की, भारत की नारियों की, उत्तराखंड धाम की। सुंदर उद्घोष के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं अतुल जी से कि मंच पर आकर के एक बार सुभाष जोशी जी को ससम्मान प्रतिष्ठित करके और पुनः उनका उद्बोधन हम सुनेंगे। भाई बच्चों, आप लोग समझ गए कितना ओजस्वी उद्बोधन आपको मिलने वाला है। एक एक शब्द को ध्यान दे।
अंग वस्त्र राधे राधे ये पहना करके स्वागत करें। सब बोलेंगे राधे राधे जय श्री राधे। श्री राधे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये एक पंक्ति ही नहीं है, ये हमारा वैदिक मंत्र है, सूत्र है। भारत को ये जो विराट हिंदू सम्मेलन संघ के शताब्दी वर्ष में किए जा रहे हैं, वैसे तो हिंदू जगा हुआ है, लोग कहते हैं सोया हुआ है, मैं हमेशा कहता हूं जगा हुआ है, क्योंकि नेगेटिव वर्ड बोलना ही नहीं चाहिए। और हमारी बहन डॉक्टर हर्षवंती मिश्र जी पर्वतारोही हमारी मातृशक्ति के रूप में मुझे आशीर्वाद देने यहाँ पधारी हैं। नीरज मित्तल जी, अतुल कपूर जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, और मेरा बड़े अंतराल में इनसे परिचय हुआ, और ये परिचय वैसा है कि रिश्तेदारी में बदलने वाला है। इसकी बधाई दूंगा मैं। भारत माता की। अब मैं बोलूंगा वंदे, आप बोलेंगे भारतम। वंदे वंदे। आवाज थोड़ी और ऊंची कर ले, बैठे कि नहीं मैं गोली दे के जाऊंगा। वंदे वंदे भारतम जयतु संस्कृतम। देखिए, जीवन में बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय श्री राम। आज हम एक ही बात को बहुत ज्यादा, क्योंकि वक्ता बहुत सारे हैं बोलने वाले, मैं एक सूत्र आपको देना चाहूंगा कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं। ये प्रश्न भी है और इसी के पीछे छुपा हुआ उत्तर भी है कि हम समाज के लिए कर रहे हैं। अगर जीवन में कहते हैं, जब हमारा जन्म हुआ मनु और शत्रुपा के रूप में, तब हमारी जाति क्या थी? मनु और शत्रुपा, यानी एक प्रकृति और पुरुष। इसके बाद हम बढ़ते गए, और जहां जहां से बढ़ते गए उन देशों से जो हमारा सार्वभौम राष्ट्र भारत है, वहां से कटते चले गए। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार में जब झगड़ा होता है तो हमारे पड़ोस में रहने वाला विधर्म आतताई हमारा लाभ उठाता है। इसी के उद्बोधन के लिए, उत्सुकता के लिए और जन जागृति के लिए हम लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं। और अगर एक रहेंगे तो निश्चित रूप से हम सेफ रहेंगे। हम हमारे विधर्मों के द्वारा जो हम अभी हिंदुस्तान शब्द का आपने सुन लिया कि जहां राम है वहां हिंदुस्तान है। जहां राम की परंपरा है, जहां राम की मर्यादा है, जहां राम का संस्कार है। और राम का संस्कार हमें क्या देता है? बच्चों के लिए विशेष है। राम जी जब गुरुकुल में पढ़ने जा रहे हैं तो प्रातः काल उठी कई रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। ये कहाँ चली गई संस्कृति? काल उठ कई रघुनाथा। भगवान श्री राम प्रातः काल उठते हैं, और मातु पिता गुरु ना वही माता। तो संघ के 5 मेरे वादे समता के हैं। ध्यान से सुनिएगा, संविधान कह रहा है कि मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं, कोई भूखा नहीं